तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट एंड रूल्स। तो ये हमारा क्या होता है, इसको डिटेल में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि सब्जेक्ट हमारा यहाँ चला है फार्मेसी लैंड इथिक्स, जो कि डिप्लोमा सेकेंड ईयर का है। और देखिए इसके अंदर जो हमारी यहाँ पे यूनिट चल रही है हमारी थर्ड है, और इसके अंदर लास्ट वीडियो लेक्चर आज हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ में हमारी जो यूनिट थर्ड है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो ये जो हमारा लेक्चर है इसमें इतना जो पोर्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है इसको कंप्लीट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। देखिए कुछ बातें आप यहाँ पे जान लीजिए। पहली बात तो ये कि हमारा जो यहाँ पे ये पोर्शन है पूरा ही हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आपके जो एग्जाम है इसमें बार बार क्या होता है, इसी के अंदर से एक न एक क्वेश्चन लॉन्ग में जरूर आता है। अभी क्या होता है, बदल बदल के यहाँ पे आता रहता है। तो एक यहाँ से लॉन्ग में, एक यहाँ पे शॉर्ट में हो सकता है, एक आपके मल्टीपल में भी यहाँ पे आ जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पूरे यहाँ पे पोर्शन है। इसलिए आप लेक्चर को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिए, जिससे आपको कोई भी डाउट यहाँ पे ना रहे। अब चलिए फर्स्ट हम देख लेते हैं इस हेडिंग का मतलब। अगर आपको हेडिंग अच्छे से समझ में आएगी उसके बाद टॉपिक में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट एंड रूल्स। अब यहाँ पे जो एक्ट है वो साथ में रूल्स हैं। आप सभी को पता है जब हमने स्टार्टिंग में यूनिट जो है ये स्टार्ट की थी तो वहाँ पे हमने देखा था ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और साथ में उसके रूल्स 1945। तो वहाँ पे हमने क्या देखा था, कुछ हमारे रूल्स से साथ ही में कुछ एक्ट हैं। अभी हमारे एक्ट और रूल्स यहाँ पे बना तो दिए गए, लेकिन ऐसा नहीं होता है ये एक्ट और रूल्स जो ये अपने आप यहाँ पे चल रहे हैं। देखिए इनको टाइम टू टाइम मेंटेन करने के लिए, इनको रेगुलेट करने के लिए क्या होता है, कुछ एजेंसीज वगैरह होती हैं। जैसे हमारे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके अंडर में हम कहेंगे कुछ एजेंसीज है, कुछ कमेटीज हैं, जिनका काम क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे एक्ट है साथ में ये रूल्स हैं, इनको मेंटेन करने का यहाँ पे ये काम करती हैं। तो बेसिकली बस इतना ही मतलब है। जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पे हम देखेंगे कुछ एजेंसी, कुछ कमेटी जो क्या करती हैं, हमारे एक्ट रूल्स से इनको यहाँ पे रेगुलेट मेंटेन करने का वर्क करती हैं। तो इतना आई थिंक आपको समझ में आया होगा इस टॉपिक में क्या हम स्टडी करने वाले हैं। अब चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ आए। दीज आर दोज एजेंसीज विच रेगुलेट एंड मेंटेन दिस ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, साथ में इसके रूल्स 1945। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कुछ हम ऐसी एजेंसीज देखेंगे जो हमारे जो यहाँ पे ये एक्ट है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, इसको यहाँ पे मेंटेन और रेगुलेट करने का यहाँ पे वर्क करती हैं। अब देखिए जैसे हमारे ये क्वेश्चन है, ऐसे नहीं है एग्जाम में आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा। बहुत रेयर केस होता है कि इस तरीके से आ जाता है, वरना एग्जाम में आप पूछे जाते हैं इसके अंदर जो कुछ हमारी कमेटीज वगैरह होती हैं। जैसे हमारे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, अंदर में क्या होता है, कुछ हमारी एजेंसीज आती हैं। जैसे यहाँ पे एडवाइजरी हो गई, साथ में हमारे यहाँ पे एनालिटिकल हो गई, साथ में एग्जीक्यूटिव हो गई, और इनके अंदर आती कुछ हमारे यहाँ पे कमेटी या बोर्ड वगैरह हम कह सकते हैं। जैसे फर्स्ट होता है हमारे यहाँ पे DTAB। देखिए यहाँ पे हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। शॉर्ट फॉर्म में लिखने का सीधा रीजन है, जब आपको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म याद हो जाएगी, इजीली आपको याद हो जाएगी, तो फुल फॉर्म ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इनको याद कर लेंगे, अच्छा रहेगा। बाकी इनकी फुल फॉर्म आगे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे एडवाइजरी है, एडवाइजरी आपको नाम से भी क्लियर हो रहा है, सीधा यहाँ पे कुछ हमारी जो कमेटी है ये एडवाइजरी वगैरह देने का वर्क करती हैं। इसमें हमारा DTAB हो जाता है, साथ में DCC हो जाता है। सेकंड यहाँ पे हमारी एजेंसी आती है एनालिटिकल। तो ये क्या करती है, यहाँ पे एनालिसिस करने का वर्क करती है। इसके अंदर जो हमारे कुछ कमेटीज हो, जैसे CDL हो गया, GA हो गया। अच्छा यहाँ पे लास्ट आता है हमारा एग्जीक्यूटिव एजेंसी वगैरह हम कह सकते हैं, जो एक तरह से देख रेख करने का वर्क करती हैं। यहाँ पे जैसे LA हो गया, साथ में DI हो गया, और यहाँ पे CC हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म आपने देखी है, लेकिन अब हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। देखिए इस पूरी यूनिट का हम कहेंगे, ये जो हमने यहाँ पे पोर्शन देखा है इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा यही है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन हमारा यही पूछा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि दूसरे नहीं आते हैं। क्या होता है, रिपीट होकर आते रहते हैं, कभी ये कभी दूसरे, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं यहाँ पे DTAB। तो इसको हम कह सकते हैं एक बोर्ड, या हम कह सकते हैं यहाँ पे एक कमेटी। चलिए अब इसको डिटेल में हम डिस्कस करते हैं क्या हमारा ये होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट DTAB टू एडवाइस। तो हमारी जो क्या होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ये क्या करती है, यहाँ पे अपॉइंट करते हैं DTAB ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड को। क्या करने के लिए, टू एडवाइस देने के लिए। किस पे, द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन टेक्निकल मैटर्स अराइजिंग आउट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एक्ट। कौन सा एक्ट, हमारे जो यहाँ पे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है इसकी हम बात कर रहे हैं। तो सीधा हम कह सकते हैं हमारा जो DTAB होता है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या होता है, यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। जो क्या करते हैं, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है साथ में स्टेट गवर्नमेंट है, इसको क्या करते हैं, टेक्निकल मैटर के ऊपर एडवाइस देने का वर्क करते हैं। देखिए टेक्निकल मैटर से यहाँ पे क्या मतलब है, सीधा जैसे हमारे ये एक्ट है तो इसके अंदर जितने हमारे टेक्निकल वर्क होते हैं, मान लीजिए जैसे कुछ भी जो इससे रिलेटेड टेक्निकल हमारे वर्क हैं, और उनमें क्या है, कुछ भी ऐसा है कि वहाँ पे एडवाइस देने का वर्क किया जा रहा है। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को वहाँ पे एडवाइस चाहिए उनसे रिलेटेड,
तो यहाँ पे कौन होता है, हमारे जो यहाँ पे DTA भी होता है, ये उनको वहाँ पे एडवाइस देता है। देखिए सिर्फ हमारे जो रूल्स हैं, एक्ट हैं, दवाइयाँ, उनसे रिलेटेड एडवाइस वहाँ पे दिया जाएगा, उससे अलग वहाँ पे नहीं दिए जाएंगे। चलिए इसमें और यहाँ पे हम देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ DTAB, मतलब कि हमारे यहाँ पे DTAB इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं DTAB हैज द फॉलोइंग मेंबर्स। कुछ हमारे यहाँ पे मेंबर्स होते हैं जिनको यहाँ पे कह सकते हैं इलेक्टेड किया जाता है, कुछ हमारे नॉमिनेटेड किए जाते हैं, कुछ हमारे एक्स ऑफिसो मेंबर होते हैं, जिन सभी को यहाँ पे इंक्लूड करके यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होता है DTA, मतलब कि DTAB को बनाया जाता है। अब देखिए इसको आप समझिए सेम PCI की तरह। हमने आपको पढ़ाया था फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, वहाँ पे जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन था, वहाँ पे हमने आपको बताया था कुछ हमारे मेंबर्स होते हैं, एक्स ऑफिसो मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स, साथ ही में इलेक्टेड मेंबर्स। उसी तरीके से बिल्कुल सिमिलर हमारे यहाँ पे प्रोसेस है, बस यहाँ पे कुछ डिफरेंट ये रहेगा, कुछ मेंबर हमारे यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे PCI था, यहाँ पे DTAB है। तो आई थिंक वो आपने अच्छे से पढ़ा है, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। जैसे फर्स्ट होता है हमारा एक्स ऑफिसो मेंबर। अब एक्स ऑफिसो जैसे एक्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके से हम कह सकते हैं। मतलब कि ये उस तरह के बंदे होंगे जो पहले एक गवर्नमेंट पोस्ट पर रह चुके हैं अच्छी खासी, जो हमारी हेल्थ से रिलेटेड होगी, और अब वो उनको क्या है रिटायरमेंट ले चुके हैं, लेकिन उनको वहाँ पे दोबारा से बैक किया जाता है, उनको यहाँ पे उस मतलब हमारी DTAB इसका मेंबर बनाए जाते हैं। फर्स्ट हमारे यहाँ पे होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, जिसको यहाँ पे हम चेयरमैन बनाते हैं। इसमें हमारे 8 मेंबर होते हैं। देखिए इसमें कुछ समझाने वाले यहाँ पे नहीं है, सीधा भाई मेंबर है तो है, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं कि डीपली आपको बताया जाए। तो यहाँ पे डायरेक्टर जनरल होता है हेल्थ सर्विस का, जो पहले वहाँ पे रह चुका हो, जो एक्स मेंबर है हमारा। साथ में ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, जो इंडिया के अंदर ड्रग कंट्रोलर पहले रह चुका है, वो एक बंदा यहाँ पे लिया जाएगा। साथ में प्रेसिडेंट PCI, हमारा जो PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसका जो प्रेसिडेंट यहाँ पे रह चुका है, उसको यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। साथ में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, तो इसका एक प्रेसिडेंट जो रह चुका है, उसको इंक्लूड किया जाता है। डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, जो हमारे कोलकाता में प्रेजेंट है, इसको हम आगे वैसे डिटेल में देखने वाले हैं इसी टॉपिक में, उसका एक डायरेक्टर यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। तो इसमें डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, ये जो हमारा लखनऊ के अंदर प्रेजेंट है, इसका कोई डायरेक्टर जो पहले एक्स यहाँ पे रह चुका है। साथ में डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कसौली में प्रेजेंट है, इसका एक डायरेक्टर यहाँ पे लिया जाएगा। और यहाँ पे डायरेक्टर इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो हमारे इजात नगर में प्रेजेंट है, जो जानवर के डॉक्टर वगैरह होते हैं उसके हम कह सकते हैं, तो उसका एक डायरेक्टर यहाँ पे लिया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसे समझाने वाले फिलहाल है नहीं, सीधा जैसे हमने PCI में देखा था उस तरीके से यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो ये होते हैं हमारे यहाँ पे 8 एक्स ऑफिसो मेंबर्स। सेकंड होते हैं हमारे यहाँ पे नॉमिनेटेड ऑफिसर, से हम कह सकते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स, जो यहाँ पे 5 होते हैं। अब नॉमिनेटेड हमारे मेंबर्स क्या होते हैं, सीधा जिनको नॉमिनेटेड किया जाता है, जैसे नॉमिनेशन वगैरह आपने देखे होंगे ना, उस तरीके से हम कह सकते हैं। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं कौन कौन से यहाँ पे आते हैं। 1 पर्सन फ्रॉम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, तो यहाँ पे एक बंदा लिया जाता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से, जो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पे नॉमिनेटेड किया जाता है। साथ में यहाँ पे 2 गवर्नमेंट एनालिस्ट, दो हमारे ऐसे बंदे जो गवर्नमेंट एनालिस्ट होते हैं, उनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे क्या किया जाता है, नॉमिनेटेड किया जाता है। साथ में 2 पर्सन फ्रॉम अमंग द पर्सन हु आर इन चार्ज ऑफ दिस ड्रग कंट्रोल एजेंसीज इन द स्टेट, जो स्टेट के अंदर हमारे यहाँ पे ड्रग कंट्रोल एजेंसीज होती हैं, उसके 2 ऐसे बंदे जो इंचार्ज है, को यहाँ पे नॉमिनेटेड किया जाता है। ब्रैकेट में लिखा हुआ है सेम, देखिए इसका सीधा मतलब है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड किए जाते हैं। अब ये हमारा थोड़ा यहाँ पे लॉन्ग हो जाता है, इसलिए यहाँ पे हमने सेम लिख दिया। तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, नॉमिनेटेड मेंबर्स हो गए, साथ में यहाँ पे एक्स ऑफिसो मेंबर्स हो गए, कहते हैं इलेक्टेड मेंबर्स, मतलब कि हमारे कुछ इस तरह के मेंबर होंगे जिनको यहाँ पे इलेक्टेड किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, कौन ये होते हैं, इसको हम देख लेते हैं। ये टीचर इन फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल, केमिस्ट्री और फार्माकोग्नोसी। जैसे हम क्या पढ़ते थे फिलहाल आप फर्स्ट ईयर में थे, आपके टीचर होंगे फार्माकोग्नोसी के, या एक तरह से फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आपने पढ़ी होगी। तो एक बंदा फार्मेसी के अंदर टीचिंग कर रहा हो, या तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का हो या फार्माकोग्नोसी का हो, ऑन द स्टाफ ऑफ ए यूनिवर्सिटी, या तो वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी के अंदर, मतलब स्टाफ होते हैं उसमें हमारे टीचर आते हैं ना, तो ऐसी यूनिवर्सिटी के अंदर वो टीचर हो, स्टाफ के अंदर, जो एक तरह से गवर्नमेंट हो, ऐसा कॉलेज जो गवर्नमेंट के थ्रू वहाँ पे एफिलिएटेड हो, जिसको मान्यता पूरी है या गवर्नमेंट हम कह सकते हैं उस तरीके से। तो वहाँ पे क्या होता है, उस बंदे को यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ PCI, हमारी जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसकी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, उसके थ्रू यहाँ पे इलेक्टेड किया जाता है। मैं नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ए टीचर इन मेडिसिन और थेराप्यूटिक ऑन द स्टाफ ऑफ यूनिवर्सिटी एफिलेटेड कॉलेज इलेक्टेड बाय द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ MCI। देखिए यहाँ से इसमें क्या डिफरेंट है, ये जो हमारा था इसमें फार्मेसी के अंदर एक टीचर था, साथ ही में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या फार्माकोग्नोसी का था। उसी तरीके से यहाँ पे जो टीचर है, या तो मेडिसिन के अंदर है, मेडिसिन की नॉलेज रखता है, या थेराप्यूटिक की, और ये भी हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसके स्टाफ में जो या तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है या गवर्नमेंट के थ्रू एफिलेटेड मान्यता है, गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह है, उसके यहाँ पे हम
बात कर रहे हैं। और यहाँ पे डिफरेंट क्या है, यहाँ पे हमारी जो पीसीआई होती है इसके एग्जीक्यूटिव कमेटी के थ्रू यहाँ पे इलेक्टेड किया जाता है। इसमें हमारी जो एमसीआई होती है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, आई थिंक ये हमने आपको पढ़ाया हुआ है तो इसमें आपकी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो एक बंदा टीचर यहाँ से लिया जाता है। साथ में थर्ड होता है 1 पर्सन इलेक्टेड बाय द काउंसिल ऑफ द इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। तो एक बंदा यहाँ पे क्या होता है इस तरह का लिया जाता है जो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन है उसके थ्रू यहाँ पे इलेक्टेड किया जाता है। हम देख लेते हैं 1 पर्सन इलेक्टेड बाय द काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। तो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन साथ में मेडिकल एसोसिएशन, ये थोड़ा सा हमारा डिफरेंट आया तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो। देखिए इसमें जितने हमारे पॉइंट है ना तो आपको ना काफ़ी ज़्यादा इसमें कंफ्यूजन होगी, बस डिफरेंट हमारे यहाँ पे थोड़ा सा आएगा। तो सिमिलर से सब एक बार आप इसके डिफरेंट को समझ लेते हैं आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। 1 फार्माकोलॉजिस्ट इलेक्टेड बाय द गवर्निंग बॉडी ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो हमारे यहाँ पे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है तो इसके थ्रू क्या होता है एक बंदा यहाँ पे इलेक्टेड किया जाता है जो यहाँ पे फार्माकोलॉजिस्ट होता है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे 5 मेंबर होते हैं जो यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर होते हैं। काफ़ी कंफ्यूजन करने वाले मेंबर थे यहाँ पे, आई थिंक आपको अच्छे समझ में आए होंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं इसके फंक्शंस। आई थिंक आपको आवाज़ थोड़ी चेंज या दबी दबी आ रही होगी, देखिए काफ़ी दिन से नस्ल वगैरह हो रहा है इस वजह से लेक्चर आपके नहीं बन रहे थे। फिलहाल जैसी भी आवाज़ है आप इसको एडजस्ट कर लें, इसी से हम लेक्चर बना रहे हैं। तो फंक्शन का सीधा मतलब होता है काम, और ये हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। हमारी जो डीटीए भी होती है इसका मेन वर्क होता है हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और साथ में स्टेट गवर्नमेंट है इसको एडवाइस देना। किस पे एडवाइस देना, कुछ हमारे जो टेक्निकल मैटर्स होते हैं इस हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट से रिलेटेड। साथ में इट मेक्स मॉडिफिकेशन एंड अमेंडमेंट इन द एक्ट बाय द कंसल्टिंग द बोर्ड। तो हमारे यहाँ पे डीटीए भी बोर्ड है तो सभी से यहाँ पे कंसल्टिंग बातचीत की जाएगी कि हाँ भाई ये हमारे जो यहाँ पे क्या है कुछ एक्ट वगैरह है और इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जो सही नहीं बैठ रही हैं तो इसमें मॉडिफिकेशन किया जाए, इसमें कुछ बदलाव किया जाए, तो वो भी यहाँ पे डीटीए भी कर सकता है लेकिन बोर्ड से कंसल्टिंग करने के बाद में। तो ये हमारा हो गया। साथ में इट कैरीज आउट द अदर फंक्शंस असाइंड बाय द एक्ट। कुछ हमारे ऐसे फंक्शन वगैरह जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसको अपॉइंट करती है और हमारे इस एक्ट के अंडर में आते हैं तो वो भी इनसे कभी भी फंक्शन करा सकती है। तो एक्सेट्रा यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सेकंड हम देख लेते हैं ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी। तो आपका जो डीटीए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपसे लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में मोस्टली पूछा जाता है, इसलिए इसको हमने कुछ ज़्यादा ही डिटेल में देखा। लेकिन आगे जो हमारे यहाँ पे ये कुछ कमेटी वगैरह है इनको इतना डिटेल में हम नहीं देखेंगे। तो सेकंड हमारी ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, मतलब कि हमारे जो ड्रग्स वगैरह उनके ऊपर कुछ कंसल्टेशन करने के लिए ये कमेटी होती है, शॉर्ट में इसको डीसीसी हम कहते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। इट इज़ आल्सो एन एडवाइजरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये भी हमारी क्या होती है एक एडवाइजरी बॉडी होती है जो एडवाइस देने का वर्क करती है और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूटेड मतलब कि बनाया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर हम यहाँ पे एक्स ऑफिसर मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर, सिलेक्टेड मेंबर इस तरीके से नहीं देखेंगे, यहाँ पे हम शॉर्ट में देखेंगे। टू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे 2 बंदे ऐसे होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हों उनको यहाँ पे लिया जाएगा। साथ में 1 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच स्टेट गवर्नमेंट, जितने हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उनका एक ऐसा बंदा जो उनको वहाँ पे रिप्रेजेंट करता हो उसको यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है किसका, यहाँ पे ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी का। इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके फंक्शंस। हमारी जो ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी है इसके क्या क्या फंक्शन, क्या क्या काम होते हैं। टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड डीटीएबी। तो यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा हमें क्या देखने को मिल रही है, हमारी जो यहाँ पे डीटीएबी थी ये एडवाइस देती थी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को, लेकिन हमारी जो यहाँ पे ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी डीसीसी ये एडवाइस दे रही है साथ में इसके डीटीएबी को भी। तो सीधा हम कह सकते हैं उससे बड़ी हमारी यहाँ पे ये कमेटी होती है जो एडवाइस देने का वर्क करती है। अभी किसको एडवाइस दे मतलब किसको एडवाइस देती है ये तो हमने देखी, लेकिन किसके ऊपर ये एडवाइस देती है, ऑन एनी अदर मैटर टेंडिंग टू सिक्योर इंफॉर्मेटी थ्रू आउट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट। ये देखिए सीधा हम कह सकते हैं जैसे हमारे गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ हमारे ऐसे बंदे हैं जो गवर्नमेंट के लिए वर्क कर रहे हैं, जैसे हमारे कोई डीआई वगैरह हो गया, ड्रग इंस्पेक्टर हो गया या अदर हमारे कुछ यहाँ पे बंदे हो गए, लेकिन वो कुछ इस तरह का काम कर देते हैं जो ट्रेंडिंग में आ जाए, या तो उनसे कुछ गलत हो गया या अदर कोई पब्लिक उनके साथ में कुछ गलत करते हैं जो कि एकदम से ट्रेंडिंग में चले जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है ना उनके ऊपर ये जो हमारी डीटीएबी होती है मतलब सॉरी डीसीसी ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी ये इस तरह के मैटर को यहाँ पे सोल्व करती है, उनको वहाँ पे दबा देती है जिससे कि वहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर या जैसे हमारे हेल्थ सर्विसेज है उनके ऊपर कोई मैटर वहाँ पे ना हो। तो इस तरीके से हमारी ये एडवाइस देती है। साथ में वह रिक्वायर्ड इट रेगुलेट इट्स अवन प्रोसीडर। और देखिए क्या होता है जब रिक्वायरमेंट होती है अपना प्रोसीडर भी वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, जिस तरीके से चाहे वहाँ पे उस मैटर को सोल्व कर सकती है। तो ये यहाँ पे कह सकते हैं इसको
अथॉरिटी होती है। यहाँ पे थर्ड हम देख लेते हैं द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं सीडीएल। आई थिंक आपने पहले भी ये सुना होगा सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। काफ़ी जगह इस तरीके से क्वेश्चन आते रहते हैं, मल्टीपल क्वेश्चन में ये ज़्यादा आता है, तो हो सकता है आपसे मल्टीपल क्वेश्चन में पूछ ले हमारी जो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कहाँ प्रेजेंट है, तो सीधा उसका आंसर है कोलकाता, कोलकाता के अंदर प्रेजेंट है। तो देखिए हमारी जो लेबोरेटरी होती है ना, इनमें काफ़ी सारे वर्क होते हैं, लेकिन मेन जो वर्क होता है वो होता है सैंपल टेस्टिंग का। अभी क्या होती है चलिए इसको देख लेते हैं। इस्टेब्लिश्ड इन कोलकाता, तो जैसे कि आपको पता है हमारी सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कहाँ प्रेजेंट है, कोलकाता के अंदर, अंडर द कंट्रोल ऑफ ए डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि किसी कंट्रोल में है, जो हमारा एक डायरेक्टर है और उसको डायरेक्टर को किसके थ्रू यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। इसमें हम देख लेते हैं इसके फंक्शन। हमारी जो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है इसका काम यहाँ पे क्या होता है, एनालिसिस और टेस्ट ऑफ सैंपल ऑफ ड्रग सेंड बाय द कस्टम ऑफ कलेक्टर्स, और साथ ही में कोर्ट्स। देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा सीआईडी वगैरह, क्या होता है जैसे किसी का मर्डर वगैरह हो गया या कोई ऐसा बंदा जो मिलावट ज़्यादा कर रहा है किसी प्रोडक्ट में, उसकी शिकायत मिल रही है, तो वहाँ पे क्या हुआ, हमारे कुछ कस्टम कलेक्टर्स होते हैं, इनका मेन काम ही होता है जाना और सैंपल लेना और उसको एनालिसिस कराना। तो हमारे जो कस्टम कलेक्टर्स वगैरह हैं या कोर्ट है, कोर्ट में कोई केस चल रहा है किस चीज़ को लेकर, उनने सैंपल वहाँ पे, कोर्ट ने क्या किया, सैंपल को भेज दिया, कहाँ पे भेजा, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी सीडीएल कोलकाता या कस्टम ऑफिसर्स ने। तो वहाँ पर उनका काम क्या होता है, इस चीज़ को एनालिसिस करना होता है, सैम्पलिंग को टेस्ट करना होता है और उसका वहाँ पे रिपोर्ट देना होता है किसको, कोर्ट को या कस्टम कलेक्टर जिसने सैंपल भेजा है उसको। साथ में नेक्स्ट यहाँ पे एनालिटिकल क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इम्पोर्टेड सैंपल्स, वो हमारे क्या होते हैं, कुछ हमारी ऐसी ड्रग्स जो हमारी इम्पोर्टेड होने वाली हमारे देश में बाहर से आ रही हैं, तो उनको भी क्या होता है, मतलब उनकी सैम्पलिंग की टेस्टिंग वगैरह की जाती है कि मटेरियल सही है या नहीं है, उस तरीके से हम कह सकते हैं। साथ में कलेक्शन, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनल स्टैंडर्ड्स, इस तरीके से हमारा हो गया। देखिए काफ़ी सारे वर्क होते हैं, सभी को यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो लेक्चर थोड़ा सा आपका लेंथ चल जाएगा, और वैसे ही पहले से लेंथ हो रहा है, इतनी सारी चीज़ें इसमें हम देख रहे हैं। मेंटेनेंस ऑफ माइक्रोबियल कल्चर, हमारे जो माइक्रोबियल कल्चर्स वगैरह होते हैं, जैसे आपने देखा जैसे कोरोना की वैक्सीन थी, आपको क्या लगता है जो कोरोना की वैक्सीन जो कहाँ प्रिपेयर की गई थी, सीधा लेबोरेटरीज के अंदर। काफ़ी हमारे एक्सपेरिमेंट वगैरह चलते रहते हैं वहाँ पे, कुछ जैसे सैनिटाइजर वगैरह स्टार्टिंग में बना था, लेबोरेटरीज वगैरह में बनता है, वैक्सीन वगैरह बनती हैं, तो इस तरीके से वहाँ पे काम हमारा चलता रहता है। एनी अदर ड्यूटीज इंस्ट्रक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अदर हमारी वो ड्यूटी यहाँ पे की जा सकती है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे कह रहा है कि हाँ ये आपको करनी है। तो साथ में इफ सम ड्रग्स टेस्ट आर नॉट कैरिड आउट इन द सीडीएल एट कोलकाता देन इट्स सेंड टू अदर लैब्स। देखिए क्या होता है ना, कुछ हमारे ऐसे इस तरह के टेस्ट या कुछ हमारे सैंपल्स हैं जो वहाँ पे नहीं हो पा रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है ना, उस सैंपल को अदर लेबोरेटरीज वगैरह में भी सेंड कर दिया जाता है। ये क्या होता है भाई, लेवल चेंज होता रहता है, कोई हमारा सैंपल है जहाँ पे उसकी पूरी टेक्नोलॉजी नहीं है या वहाँ पे नहीं हो पा रहा है तो अदर भेज देते हैं। अब कौन कौन से हमारे प्रोडक्ट होते हैं और कौन कौन सी लेबोरेटरीज में यहाँ पे सेंड किए जाते हैं, सीडीएल सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी से, इसको हम देख लेते हैं। जैसे प्रोडक्ट हमारा हो गया, जैसे सीरा हो गया, वैक्सीन वगैरह हो गया, टॉक्सिन्स हो गए, एंटीजन हो गए, ये हमारे एंटी ऑक्सीडेंट हो गए, ये हमारे क्या होते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट है जिनको सेंड कर दिया जाता है टेस्टिंग के लिए। कहाँ भेजा जाता है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कसोली में प्रेजेंट है या इंडियन वेटरनरी रिसर्च जो इजादनगर में प्रेजेंट है। तो ये होता है हमारा इस तरीके से। देखिए क्या है आपका फार्मेसी लैंड इथिक्स है, तो यहाँ पे आपको समझना जरूरी है। इसकी जो लैंग्वेज है काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है, समझने में तो ईजी होता है लेकिन लिखते टाइम ये थोड़ी सी हार्ड लगती है ना, आप समझ के इसको लिखेंगे उतना आपके लिए सही रहेगा। चलिए इसमें यहाँ पे 4 हम देख लेते हैं, गवर्नमेंट एनालिस्ट। अभी हमारे कौन होते हैं, इनको हम देख लेते हैं। गवर्नमेंट एनालिस्ट एनालाइसिस द ड्रग एंड कॉस्मेटिक सैंपल इन लैब्स। देखिए यहाँ पर आप इस तरीके से समझिए, जैसे हमारे कौन होते हैं, डीआई होते हैं, आगे हम डिटेल में देखेंगे। डीआई की फुल फॉर्म होती है ड्रग इंस्पेक्टर। अब डीआई हमारे क्या होते हैं, जैसे कहीं पे ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक की, तो वहाँ पे सीधा जाते हैं और उन्हें अगर ऐसा लग रहा है कि कुछ यहाँ पे गलत हो रहा है तो वहाँ पे उसका वो सैंपल ले लेते हैं, और इस सैंपल क्या होता है वो लैब्स वगैरह में भेज देते हैं। अब लैब में क्या होता है, कुछ हमारे इस तरीके के बंदे होते हैं जो उनको एनालिसिस करने का वर्क करते हैं। तो यहाँ पे हमारा गवर्नमेंट एनालिस्ट नाम से हमें पता चला ये गवर्नमेंट का बंदा है जिसकी गवर्नमेंट जॉब है। एनालिस्ट मतलब कि एनालिसिस करने का वर्क करता है, किसको, यहाँ पे कॉस्मेटिक और ड्रग के सैंपल को, विच इज सेंड बाय द ड्रग इंस्पेक्टर, जो ड्रग इंस्पेक्टर सेंड करता है। तो सीधा डीआई ने क्या किया, एक सैंपल सेंड किया है किसके पास में, हमारे गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास में लैब में, और वो क्या कर रहा है वहाँ पे उसको एनालिसिस कर रहा है। बाद में हम देख लेते हैं इसकी ड्यूटीज मतलब कि फंक्शन इसके यहाँ पे क्या होते हैं। नेशन में हमने देख लिया बंदा क्या करता है, एनालिसिस करने का वर्क करता है। द एनालिसिस एंड टेस्ट द ड्रग एंड कॉस्मेटिक सैंपल सेंड बाय द ड्रग इंस्पेक्टर और अदर पर्सन। हमारा डीआई भी हो सकता है या अदर पर्सन, कोई भी गवर्नमेंट का आदमी जो सैंपल भेज रहा है तो उसको यहाँ पे ये
एनालिसिस करता है। दे प्रिपेयर रिपोर्ट ऑफ टेस्ट और एनालिसिस अकॉर्डिंग टू रूल। जैसे कि गवर्नमेंट के रूल है, हमारे पास कोई सैंपल आया, हमने उसको एनालिसिस किया, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे उसकी रिपोर्ट तैयार की जाती है, सैंपल सही है या नहीं है। तो ये होती है यहाँ पे इसके वर्क। एक्सेट्रा यहाँ पे क्या हो सकता है, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कुछ और भी काम इससे करा सकती है अगर कराना चाहती है तो। साथ में नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वालिफिकेशन, मतलब कि जो एक बंदा गवर्नमेंट एनालिस्ट है तो उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पे होनी चाहिए। सपोज कि जब आपको गवर्नमेंट एनालिस्ट बनना है तो भाई क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए जब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन आई थिंक आप सभी अच्छे से जानते हैं। तो एक क्या है, यहाँ पे एक पर्सन है, एक बंदा है, मान लीजिए आप ही हैं, तो आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एक ग्रेजुएट इन मेडिसिन, या तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए मेडिसिन के अंदर या साइंस के अंदर या फार्मेसी में जैसे हमारे को सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, विद मिनिमम एक्सपीरियंस, और साथ में आपको मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल का, इन द टेस्टिंग ऑफ ड्रग इन ए लेबोरेटरी, एक लेबोरेटरी के अंदर ड्रग की टेस्टिंग का 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट, जो कि एक गवर्नमेंट एनालिस्ट के अंडर में। आप सोच लोगे सर इतना लंबा बता दिया तो समझ नहीं आ रहा, सीधा आप ऐसे समझिए, एक बंदा यहाँ पे जो जिसको गवर्नमेंट एनालिस्ट बनना है वो ग्रेजुएट होना चाहिए मेडिसिन के अंदर या साइंस के अंदर, साथ में फार्मेसी के अंदर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। और क्या होना चाहिए, जैसे हमारे गवर्नमेंट एनालिस्ट लैब में क्या करते हैं, एनालिसिस करने का वर्क करते हैं सैंपल को, तो उसके अंडर में आपने 5 साल वर्क किया हो टेस्टिंग करने का, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे दूसरा भी एक ऑप्शन होता है, ये पोस्ट ग्रेजुएट इन अबव सब्जेक्ट, ये जितने हमने देखे यहाँ पे इनमें अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट है और साथ में उसको मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस है तो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। तो ये एक्सेप्टेड आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हो गया हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट एनालिस्ट। और अब यहाँ पे हम 5 देख लेते हैं, लाइसेंसिंग अथॉरिटी। तो ये हमारी क्या होती है, द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट्स लाइसेंसिंग अथॉरिटीज टू इशू लाइसेंस फॉर द इंपोर्ट ऑफ ड्रग सेल एंड मैन्युफैक्चरिंग। देखिए यहाँ पे सीधा हम कह सकते हैं हमारी कुछ लाइसेंसिंग अथॉरिटीज होती हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। किस लिए किया जाता है, टू इशू, एक तरह से इशू सीधा हम कह सकते हैं देने के लिए, क्या चीज़, लाइसेंस फॉर द इंपोर्ट ऑफ ड्रग, जो हमारी ड्रग्स होती हैं उनके इंपोर्ट करने के लिए, उनको सेल करने के लिए और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। आपको किसी भी ड्रग की क्या करनी है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है कहीं पे, किसी प्रीमाइसिस, किसी बिल्डिंग, किसी कंपनी में, साथ में क्या करना है, ड्रग को सेल करना है आपको, जैसे मेडिकल स्टोर वगैरह, इस तरीके से हम कह सकते हैं, या आपको उनको इंपोर्ट करना है। तो ये हमारी लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है जो यहाँ पे लाइसेंस इशू कराती हैं। सेकंड इसमें हम देख लेते हैं, द लाइसेंसिंग अथॉरिटीज आर डिजाइनेटेड डिफरेंटली इन द डिफरेंट स्टेट्स एज। तो हमारे जैसे डिफरेंट टाइप की स्टेट्स होती हैं उनके अंदर डिफरेंट टाइप से डिजाइन की जाती है हमारी लाइसेंसिंग अथॉरिटीज। एज जैसे कि ड्रग कंट्रोलर हो गए, साथ में यहाँ पे डायरेक्टर ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन हो गए, साथ में ड्रग कंट्रोल। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे ये होता है। अब यहाँ पे 6 हम देख लेते हैं, कंट्रोलिंग अथॉरिटीज। देखिए यहाँ पे हमारी लाइसेंसिंग अथॉरिटीज थी, मतलब कि लाइसेंस देने का वर्क करती हैं, उस तरीके से हमारी कंट्रोलिंग अथॉरिटीज होती हैं जो यहाँ पे कंट्रोल करने का वर्क करती हैं। किसको कंट्रोल करती हैं, ऑल इंस्पेक्टर अपॉइंट शैल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ ए कंट्रोलिंग अथॉरिटीज। देखिए हमारी जो कंट्रोलिंग अथॉरिटीज होती हैं इनका सीधा काम होता है, जितने हमारे इंस्पेक्टर होते हैं, जैसे हमारे डीआई होता है ड्रग इंस्पेक्टर, आगे हम देखेंगे। तो ड्रग इंस्पेक्टर क्या होता है भाई, अपने आप में काफ़ी उसके पास पावर होती है, लेकिन वो भी क्या होता है, हमारी कंट्रोलिंग जो अथॉरिटीज है इनके अंडर में क्या होता है, मतलब ये उनको कंट्रोल कर सकती हैं। अच्छा, हमारी जो कंट्रोलिंग अथॉरिटीज होती हैं यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वालिफिकेशन। आपको इस तरह का बंदा बनना है जो कंट्रोलिंग अथॉरिटीज के अंदर वर्क करे, अथॉरिटीज का मेंबर है, तो उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पे चाहिए। ग्रेजुएट इन मेडिसिन और फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ये हम कह सकते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। तो अगर आपको यहाँ पे अप्लाई करना है इस अथॉरिटीज, मतलब आपको इस तरह का बंदा बनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप ग्रेजुएट होना चाहिए मेडिसिन के अंदर या फार्मेसी में, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी में। और इतने से यहाँ पे आपका काम नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको और क्या चाहिए, एंड एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग ऑफ ड्रग्स। और इसी के साथ में आपको कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसका, 5 साल का, 5 ईयर्स का। कहाँ पे, जो हमारी ड्रग्स वगैरह होती है उनकी टेस्टिंग में और उनकी मैन्युफैक्चरिंग में। और अब चलिए यहाँ पे लास्ट में हम देख लेते हैं 7 ड्रग इंस्पेक्टर्स। तो ये हमारे क्या होते हैं, इनको हम डिटेल में देखेंगे। और देखिए हमने यहाँ पे मोस्ट लिखा हुआ है, इसका सीधा रीजन है हमारा जो ड्रग इंस्पेक्टर वाला एक क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके जो एग्जाम है ना उसमें बार बार रिपीट होने वाला ये क्वेश्चन है। कभी कभी क्या होता है लॉन्ग में पूछ लिया जाता है, कभी कभी ये शॉर्ट में पूछ लिया जाता है, लेकिन मोस्टली इसको पूछा जाता है। तो हम इसको डिटेल में देखेंगे जिससे कोई भी डाउट आपका यहाँ पे
ना रहे। तो बिल्कुल शॉर्ट में हम समझे तो आप यहाँ पे ड्रग को हटा के लिख दीजिए पुलिस इंस्पेक्टर। भाई पुलिस इंस्पेक्टर हमारे क्या होते हैं, जैसे हमारी आम जनता है, कोई मर्डर कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई एक्सीडेंटल केस है, अदर हमारे केस है, तो उनको वहाँ पे क्या करते हैं भाई, सोल्व करते हैं, उनको मतलब मैनेज करने का उनका काम होता है। उस तरीके से यहाँ पे पुलिस को आप हटा के ड्रग यहाँ पे लिख दीजिए। तो सीधा यहाँ पे क्या मतलब, जो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं, तो ड्रग से रिलेटेड हमारे जो मैटर्स वगैरह होते हैं उनको सोल्व करने का यहाँ पे ये वर्क करते हैं। अब किस तरह से मैटर ये सोल्व करते हैं, क्या क्या इनके काम होते हैं, ये हम इनको यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। अब चलिए फर्स्ट इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, कौन इनको अपॉइंट वगैरह करता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट पर्सन्स एज ड्रग इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट प्रीमाइसेस लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स, कॉस्मेटिक एंड साथ में सेल ऑफ ड्रग्स। तो सीधा हम कह सकते हैं द सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है साथ में स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो अपॉइंट करती है यहाँ पे पर्सन्स को एज ए ड्रग इंस्पेक्टर। टू इंस्पेक्ट, एक तरह से इंस्पेक्ट करने के लिए किस चीज़ को, प्रीमाइसेस लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स, कॉस्मेटिक एंड सेल ऑफ ड्रग्स। मतलब जैसे हमने पीछे देखा था हमारी लाइसेंसिंग अथॉरिटी क्या करती है, लाइसेंस देती है ड्रग के मैन्युफैक्चर करने के लिए, सेल करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए। साथ ही में हमारे यहाँ पे ड्रग इंस्पेक्टर होता है, इसको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इसलिए अपॉइंट करती है कि हमारे जो लाइसेंस प्रीमाइसेस है, ऐसी प्रीमाइसेस जिनके पास लाइसेंस है और वो क्या कर रही है, ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, कॉस्मेटिक के और ड्रग के, साथ ही में उनको सेल कर रही है, तो वहाँ पे इंस्पेक्टर जाके कि सीधा हम कह सकते हैं भाई उनकी देखभाल करें कि वहाँ पे वो चीज़ें जो की जा रही हैं वो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग की जा रही हैं या नहीं की जा रही हैं। तो उस तरीके से यहाँ पे काम होता है किसका, ड्रग इंस्पेक्टर का। आई थिंक इतना पोर्शन आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे सेकंड हम देख लेते हैं क्वालिफिकेशन। आप इसको बिल्कुल ऐसे समझिए कि जैसे आपको क्या करना है, डीआई बनना है, ड्रग इंस्पेक्टर, तो आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पे चाहिए जिसके बाद में आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं, आप बन सकते हैं। तो वही सारी चीज़ें रहेंगी जैसे पीछे से हम देखते आ रहे हैं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इस तरीके से। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं इसमें, एक ग्रेजुएट इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल साइंस और मेडिसिन विद स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और साथ में माइक्रोबायोलॉजी। तो सपोज कीजिए आपको क्या करना है, डीआई बनने के लिए अप्लाई करना है, तो आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, आप ग्रेजुएट होना चाहिए फार्मेसी के अंदर या आप फार्मास्यूटिकल साइंस के अंदर, और हम कह सकते हैं यहाँ पे मेडिसिन के अंदर विद स्पेशलाइजेशन। और इसके मतलब आप ग्रेजुएट तो हैं लेकिन इसके साथ में आपके स्पेशलाइजेशन भी चाहिए इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के अंदर, साथ में माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। तो एक तो हो गया हमारा यहाँ पे ये। सेकंड शुड है, उस साथ ही में आपको जितनी चीज़ें हम नीचे देख रहे हैं ना, ये इतना ग्रेजुएट होने के बाद भी ये चीज़ें आपको नीचे चाहिए। क्या क्या चाहिए, नॉट लेस देन 18 मंथ एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चर ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द सब्सटेंस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी। जैसे कि हमने पीछे देखे थे शेड्यूल्स, तो वहाँ पे हमने देखा था शेड्यूल सी। तो हमारा जो शेड्यूल सी है इसके अंदर जितने हमारे सब्सटेंस आते हैं, सभी तो नहीं लेकिन उसमें से एक ऐसा सब्सटेंस होना चाहिए जिसकी मैन्युफैक्चरिंग में आपको कम से कम 18 महीने 18 मंथ का आपको एक्सपीरियंस वहाँ पे होना चाहिए, एक सब्सटेंस का एटलीस्ट कम से कम। तो ये हमारा हो गया। हम देख लेते हैं, नॉट लेस देन 18 मंथ्स एक्सपीरियंस इन टेस्टिंग ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ दिस सब्सटेंस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी। वही वाला फिर से आ गया जो हमारा शेड्यूल सी है, तो एक ड्रग का कम से कम मैन्युफैक्चरिंग में आपको होना चाहिए 18 मंथ का एक्सपीरियंस। उस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग से अलग हमारा जो शेड्यूल सी की ड्रग्स है, कम से कम एक सब्सटेंस ऐसा हो जिसकी आपने मतलब 18 मंथ की उसकी टेस्टिंग में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। आई थिंक थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको आप दूर कर लेना, थोड़ा आप आगे पीछे लेक्चर को करके देख सकते हैं आपको कोई डाउट हो रहा है तो। इसमें थर्ड यहाँ पे हम देख लेते हैं, नॉट लेस देन 3 years एक्सपीरियंस इन द इंस्पेक्शन ऑफ पम्प्स मैन्युफैक्चरिंग एनी ऑफ द सब्सटेंस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी। साथ में हमारे जो शेड्यूल सी की ड्रग्स है, तो कम से कम एक सब्सटेंस उसमें से ऐसा होना चाहिए जिसका इंस्पेक्शन आपने क्या हो, कहाँ पे, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग पम्प्स उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती हैं वहाँ पे। तो इस तरीके से हमारा हो गया। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे जो हमने देखी क्वालिफिकेशन। इतनी सारी क्वालिफिकेशन यहाँ पे होती हैं डीआई की। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं पावर ऑफ डीआई। देखिए डीआई और ड्रग इंस्पेक्टर यहाँ पे शॉर्ट और फुल फॉर्म का डिफरेंट है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो, ये आपको समझना काफी ज्यादा जरूरी है। पावर ऑफ डीआई, डीआई की पावर हमारी क्या होती है, क्योंकि यहीं से हमें पता चलेगा मेन वर्क क्या होता है ड्रग इंस्पेक्टर का। तो चलिए देख लेते हैं, मैं इंस्पेक्ट एनी प्रीमाइसिस वेयर द ड्रग कॉस्मेटिक आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड और सोल्ड। तो प्रीमाइसिस को हम यहाँ पे समझे तो इसका मतलब होता है परिसर हो गया, घर, संपत्ति या इमारत, एक ऐसी जगह जहाँ पे जो हमारी कॉस्मेटिक और ड्रग्स होती हैं इनको मैन्युफैक्चर या सोल्ड किया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा डीआई है इसके पास ही पावर होती है, मैं इंस्पेक्टर, ये कभी भी इंस्पेक्ट कर सकता है किसी प्रीमाइसिस को जहाँ पे ड्रग और कॉस्मेटिक को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। सेकंड में टेक सैंपल ऑफ ड्रग और साथ में कॉस्मेटिक बीन मैन्युफैक्चर,
और उस जगह पे प्रीमाइसिस पे जहाँ पे ड्रग और कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, सोल्ड किए जा रहे हैं, ये कभी भी वहाँ पे उसका सैंपल ले सकता है। और डीआई सैंपल लेकर कहाँ भेजते हैं, हमने आपको कहाँ बताया था, जो हमारे गवर्नमेंट एनालिस्ट थे वहाँ पे हमने आपको बताया था। डीआई क्या होता है, सीधा लैब में सैंपल को भेज देता है, वहाँ पे उसकी टेस्टिंग वगैरह रिपोर्ट तैयार की जाती है उस तरीके से। थर्ड यहाँ पे हम देख लेते हैं, मे एंटर एंड सर्च एनी प्रीमाइसिस इन विच एन ऑफेंस इज बिलीव टू बी कमिटेड। मान लीजिए हमारी जो डीआई है उसको कुछ ऐसी कहीं से खबर मिल गई, भाई लोग होते बता देते हैं हाँ यहाँ पे इस तरह का ऑफेंस कुछ, मतलब जो हमारी ड्रग और साथ में कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चर की जा रही है उस पर कुछ गलत किया जा रहा है, अगर किसी ने उसको खबर दी है या उसको खुद ऐसा महसूस हो रहा है ना, तो कभी वो उस प्रीमाइसिस में एंटर कर सकता है और वहाँ पे सर्च कर सकता है कि कुछ ऐसा हो रहा है या नहीं। साथ ही में एग्जामिन एंड सीज एनी रिकॉर्ड्स। और देखिए डीआई के पास ना ये पावर होती है, अगर उसको ऐसा लग रहा है कि भाई ये रिकॉर्ड गलत है या कुछ गलत यहाँ पे हो रहा है, तो उसको पहले वो एग्जामिन करेगा, साथ ही में वो चाहे तो वहाँ पे सीज भी कर सकता है। उसने सीज कर दिया, आपको वहाँ पे फिर कुछ ऐसा दिखाना होगा जिससे वहाँ पे आप उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, जिससे वो वहाँ पे ना करे, इस तरीके से हम कह सकते हैं। एक्सेट्रा पावर भी यहाँ पे इसकी होती है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे ड्यूटीज ऑफ डीआई। देखिए यहाँ पे ड्यूटीज नहीं, ये इसकी पावर है। अच्छा ड्यूटीज क्या होती है, ड्यूटीज का सीधा मतलब है जैसे आप भाई कहीं वर्कर हैं, आप गवर्नमेंट एनालिस्ट, आप कोई भी यहाँ पे ऐसा है कि आप गवर्नमेंट के अंडर वर्क कर रहे हैं या आप प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, तो क्या क्या आपकी ड्यूटीज जॉब के अकॉर्डिंग होनी चाहिए वो यहाँ पे हम देखेंगे। तो चलिए फर्स्ट हम देख लेते हैं ड्यूटीज इन रिलेशन टू सेल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक। तो हमारी जो ड्रग्स हैं साथ ही में हमारे कॉस्मेटिक हैं, तो इनकी जो सेल वगैरह होती है उसके रिलेशन में क्या क्या यहाँ पे ड्यूटीज होती हैं एक डीआई की, इसको पॉइंट वाइज यहाँ पे हम देख लेते हैं। टू इंस्पेक्ट वाइज ए ईयर ऑल एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस फॉर सेल ऑफ ड्रग इन दी एरिया। तो यहाँ पे सीधा कहने का मतलब है जैसे एरिया होते हैं, भाई एरिया के हिसाब से क्या होते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं, तो उसका जो वहाँ पे एरिया है वहाँ पे क्या करना चाहिए, जितने भी यहाँ पे लाइसेंस वगैरह हैं जो ड्रग की सेल के लिए, जैसे हमारे मेडिकल स्टोर वगैरह हो गए, क्लिनिक्स वगैरह हो गए, तो सीधा क्या करना चाहिए, डीआई को कम से कम 1 साल में 2 बार तो उन सभी जगहों पर जाकर चेक करना चाहिए, वहाँ पे कुछ ऑफेंस वगैरह तो नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें वहाँ पे उसको चेक करनी चाहिए, ये यहाँ पे इसकी ड्यूटीज होती हैं। ऑब्टेन सैंपल ऑफ इंपोर्टेड ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक फॉर टेस्ट। और जितनी हमारी इंपोर्टेड होने वाली ड्रग्स होती हैं इनके यहाँ पे क्या करना चाहिए, इसको सैंपल वगैरह लेना चाहिए, उसको टेस्ट करना चाहिए कि इन ड्रग में कुछ ऑफेंस वगैरह तो नहीं हो रहा है, कुछ मिलावट वगैरह तो नहीं है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। साथ में टू इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेंट इन रिटिंग मेड टू हिम। और अगर जो हमारा डीआई है उसके पास में कोई रिटर्न में कंप्लेंट आई है कि भाई हाँ यहाँ पे ये चीज़ गलत हो रही है, तो उसके खिलाफ उसको एक्शन लेना चाहिए, वहाँ पे इन्वेस्टिगेट उसको वहाँ पे करना चाहिए। साथ में टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू ऑल इंस्पेक्शन एंड एक्शन। अब जितने भी उसकी ड्यूटीज है, पावर है किसकी, डीआई की, तो जितने उसने एक्शन लिए हैं, साथ में जितने उसने इंस्पेक्शन वगैरह किए हैं अपने एरिया में, उन सभी का रिकॉर्ड भी उसके पास होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ सभी नहीं होते लेकिन कुछ इस तरह के डीआई भी होते हैं जो सीधा इंस्पेक्शन कर रहे हैं, पैसे ले लिए, घूस खा ली, उस तरीके से भी होते हैं। तो कुछ ही हमारे होते हैं, सबका फिलहाल यहाँ पे नहीं होता है, कुछ ऐसे होते हैं जो पैसा कमाने के लिए इस तरीके से हरकत कर देते हैं, लेकिन उसको वहाँ पे जहाँ जहाँ उन्होंने इंस्पेक्शन किया है, किस तरीके से उन्होंने सैंपल लिया था, क्या चीज़ें थी, तो उस चीज़ के लिए भी क्या होता है वहाँ पे उसके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर की भी अथॉरिटीज़ होती हैं जो वहाँ पे उससे डाटा मांग लेती हैं। तो इस तरीके से हमारा ये होता है। तो हमारे यहाँ पे ड्यूटीज़ कंप्लीट हो जाती हैं। आपकी जो यहाँ पे यूनिट 3 है ये कंप्लीट हो जाती है। आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको नोट्स चाहिए तो आप सीधा हमारी वेबसाइट ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप सीधा वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। आप इंग्लिश में साथ में हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में नोट्स ले सकते हैं। तो हम मिलते जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।